यह वीडियो आपको झींगा, इसके स्वास्थ्य लाभ, पोषण, कैलोरी और बहुत कुछ के बारे में बताता है। कैलोरी में कम होने के बावजूद झींगा में आयोडीन और एंटीऑक्सीडेंट सहित कई पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। झींगा सबसे अधिक खाई जाने वाली शेलफिश में से एक है। यह काफी पौष्टिक है और उच्च मात्रा में आयोडीन जैसे कुछ पोषक तत्व प्रदान करता है जो कई अन्य खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोगों का दावा है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल सामग्री के कारण झींगा अस्वास्थ्यकर है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर यह माना जाता है कि जंगली पकड़े गए झींगा की तुलना में खेत में उगाए गए झींगा के स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यह वीडियो यह निर्धारित करने के लिए सबूतों की पड़ताल करता है कि झींगा आपके आहार में शामिल करने के लिए एक स्वस्थ भोजन है या नहीं। झींगा कैलोरी में कम है फिर भी पोषक तत्वों से भरपूर है। झींगा का पोषण प्रोफाइल प्रभावशाली है। इसमें कैलोरी काफी कम है, 3 और सर्विंग में केवल 84 कैलोरी मिलती है। इसके अतिरिक्त एक ही सर्विंग आकार 9 से अधिक विभिन्न विटामिन और खनिज प्रदान करता है। झींगा पोषण, यहाँ 3 औंस या 85 ग्राम झींगा में पोषक तत्वों का अवलोकन दिया गया है। कैलोरी 84.2, प्रोटीन 20.4 ग्राम, आयरन 0.433 मिलीग्राम, फास्फोरस 201 मिलीग्राम, पोटेशियम 220 मिलीग्राम, जिंक 1.39 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 33.2 मिलीग्राम, सोडियम 94.4 मिलीग्राम। झींगा भी आयोडीन के सबसे अच्छे खाद्य स्रोतों में से एक है, एक महत्वपूर्ण खनिज जिसकी कई लोगों में कमी होती है। आयोडीन उचित थायराइड फंक्शन और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। झींगा ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी अच्छा स्रोत है। झींगा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। झींगा को अक्सर इसकी उच्च कोलेस्ट्रॉल सामग्री के लिए बदनाम किया जाता है। 3 औंस या 85 ग्राम सर्विंग में 161 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। बहुत से लोग उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थों से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और हृदय रोग को बढ़ावा देते हैं। हालांकि शोध से पता चलता है कि अधिकांश लोगों के लिए ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि केवल 1/4 आबादी ही आहार कोलेस्ट्रॉल के प्रति संवेदनशील है। बाकी लोगों के लिए आहार कोलेस्ट्रॉल का रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर केवल थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके रक्त में अधिकांश कोलेस्ट्रॉल आपके यकृत द्वारा निर्मित होता है और जब आप उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आपका यकृत कम उत्पादन करता है। वसायुक्त अम्ल, इसके अलावा झींगा में कई पोषक तत्व होते हैं जो वास्तव में स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड। अध्ययनों से पता चलता है कि जबकि कोलेस्ट्रॉल से भरपूर अधिकांश खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा भी अधिक होती है, झींगा एक अपवाद है। हालांकि हृदय स्वास्थ्य में झींगा की भूमिका का पता लगाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के लाभकारी गुण हैं जो इसकी कोलेस्ट्रॉल सामग्री से अधिक हो सकते हैं। झींगा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। झींगा में प्राथमिक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट एस्टैक्सेंथिन नामक कैरोटिनॉइड है। एस्टैक्सेंथिन शैवाल का एक घटक है जिसका सेवन झींगा द्वारा किया जाता है। इस कारण से झींगा एस्टैक्सेंथिन का एक प्रमुख स्रोत है। दरअसल यह एंटीऑक्सीडेंट झींगा कोशिकाओं के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। जब आप एस्टैक्सेंथिन का सेवन करते हैं तो यह मुक्त कणों को आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोककर सूजन से बचाने में मदद कर सकता है। कई पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में इसकी भूमिका के लिए इसका अध्ययन किया गया है। हृदय और मस्तिष्क का स्वास्थ्य, कई अध्ययनों में पाया गया है कि एस्टैक्सेंथिन धमनियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है, जिससे दिल के दौरे का खतरा कम हो सकता है। यह उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन HDL या अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, जो हृदय स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा एस्टैक्सेंथिन मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके सूजनरोधी गुण आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं, जो अक्सर स्मृति हानि और अल्जाइमर जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों का कारण बनता है। इन निष्कर्षों के बावजूद झींगा में एस्टैक्सेंथिन की समग्र स्वास्थ्य पर समग्र भूमिका निर्धारित करने के लिए अधिक मानवीय शोध की आवश्यकता है।
खेत में उगाए गए झींगा में एंटीबायोटिक का उपयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में झींगा की उच्च मांग के कारण इसे अक्सर अन्य देशों से आयात किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में खाया जाने वाला 75 से 80% समुद्री भोजन थाईलैंड, चीन, कनाडा, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे अन्य देशों से आयात किया जाता है। हालांकि इससे झींगा तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलती है। अधिकांश आयातित झींगा खेत में उगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह औद्योगिक टैंकों में उगाया जाता है जो पानी में डूबे होते हैं। आयातित समुद्री भोजन। रोग के प्रति उच्च संवेदनशीलता के कारण अन्य देशों से खेत में उगाए गए समुद्री भोजन को अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं से उपचारित किया जाता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका झींगा और अन्य शंख में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। इस कारण से एंटीबायोटिक युक्त झींगा का आयात करना अवैध है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA यह सुनिश्चित करने के लिए आयातित झींगा का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है कि इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं है। हालांकि झींगा आयात की उच्च मात्रा के कारण FDA उन सभी को विनियमित करने में असमर्थ है। इस वजह से एंटीबायोटिक दवाओं से दूषित खेत में उगाए गए झींगा के अमेरिकी खाद्य आपूर्ति में प्रवेश करने की संभावना है। झींगा में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध हो सकता है, जिससे ऐसी बीमारियों का प्रकोप हो सकता है जो एंटीबायोटिक उपचार का जवाब नहीं देती हैं। यदि आप झींगा में एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में चिंतित हैं, तो जंगली पकड़े गए झींगा का चयन करना सबसे अच्छा है, जिसका इलाज कभी भी एंटीबायोटिक दवाओं से नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप आश्वस्त हो सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पकड़ी और तैयार की गई झींगा में एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं। बहुत से लोगों को झींगा से एलर्जी होती है। झींगा सहित शेलफिश को मछली, मूंगफली, पेड़ के नट, गेहूं, दूध और सोया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 9 खाद्य एलर्जी में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। झींगा एलर्जी का सबसे आम ट्रिगर ट्रोपोमायोसिन है, जो शेलफिश में पाया जाने वाला प्रोटीन है। झींगा में अन्य प्रोटीन जो एलर्जी प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं, उनमें आर्जिनिन कीनेज और हेमोसाइनिन शामिल हैं। शंख एलर्जी के लक्षण। झींगा एलर्जी के लक्षण अलग अलग होते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं गले में झुनझुनी होना, पाचन संबंधी समस्याएं, सांस लेने में कठिनाई, त्वचा की प्रतिक्रियाएं। झींगा एलर्जी वाले कुछ लोगों में एनाफिलेक्टिक प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं। यह एक खतरनाक, अचानक होने वाली प्रतिक्रिया है जिसका तुरंत इलाज न करने पर दौरा, बेहोशी और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। यदि आपको झींगा से एलर्जी है, तो एलर्जी की प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र तरीका इसे खाने से पूरी तरह बचना है। कुछ मामलों में झींगा पकाने से निकलने वाली वाष्प भी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। इसलिए झींगा एलर्जी वाले लोगों को उन स्थितियों से भी बचना चाहिए जहां वे अप्रत्यक्ष रूप से इसके संपर्क में आ सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली झींगा कैसे चुनें? उच्च गुणवत्ता ताज़ा झींगा चुनना महत्वपूर्ण है जो क्षतिग्रस्त, संक्रमित या दूषित न हो। कच्ची झींगा खरीदते समय सुनिश्चित करें कि वे दृढ़ हों। गोले पारभासी और भूरहरे, गुलाबी भूरे या हल्के गुलाबी रंग के होने चाहिए। गोले पर काले किनारे या काले धब्बे गुणवत्ता में कमी का संकेत दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कच्चे और पके हुए झींगा में हल्की, समुद्र जैसी या नमकीन गंध होनी चाहिए। अत्यधिक गड़बड़ या अमोनिया जैसी गंध वाला झींगा संभवतः खराब हो गया है और उपभोग के लिए असुरक्षित है। आपको एक जानकार और प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता से झींगा खरीदना चाहिए जो झींगा के मूल देश और प्रबंधन प्रथाओं के बारे में आपके सवालों का जवाब दे सकता है। झींगा कैसे पकाएं? सुनिश्चित करें कि आपका पका हुआ झींगा बनावट में दृढ़ है और हल्के लाल या गुलाबी रंग के साथ सफेद है। झींगा को एपेटाइजर के रूप में या करी या स्टर फ्राई जैसे व्यंजन में तैयार किया जा सकता है। इसे ब्रेड क्रम्ब में ढका जा सकता है या कबाब स्टिक पर पकाया जा सकता है। सारांश: झींगा कई विटामिन और खनिजों से भरपूर है और यह प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट एस्टैक्सेंथिन की सामग्री के कारण झींगा खाने से हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि झींगा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसका हृदय स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है। झींगा के स्वास्थ्य लाभों के बावजूद
खेत में उगाए गए झींगा की गुणवत्ता के बारे में कुछ चिंताएं हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं से दूषित हो सकती हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं कि आपको उच्च गुणवत्ता वाला झींगा मिले, जैसे कि इसे प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से खरीदना। कुल मिलाकर झींगा एक स्वस्थ भोजन है जो संतुलित आहार में अच्छी तरह फिट हो सकता है। आपको किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए और हमेशा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना चाहिए और खुद को फिट और स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से कुछ व्यायाम करना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।